नमस्कार, मैं आयुषी गौड़। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो अब समय आ गया है परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया जी की सेवाओं में शामिल है जन्म कुंडली विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक समस्याओं जैसे कि अवसाद, चिंता, विकार एवं पारिवारिक तनाव का विश्लेषण एवं निस्तारण, हस्तरेखा विश्लेषण, विवाह हेतु कुंडली मिलान, कानूनी मामले, विवाह में विलंब, वास्तु परामर्श, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर द्वारा पारिवारिक एवं संतान संबंधी समस्याओं का समाधान, रत्न परामर्श, काल सर्प दोष, गुरु चांडाल दोष, पितृ दोष, ग्रहण दोष, मांगलिक दोष एवं ग्रह दोषों का 100% निवारण। डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक के रूप में विख्यात हैं। उनके गहन ज्ञान और अद्वितीय विशेषज्ञता ने उन्हें विश्व भर में एक आदरणीय और प्रभावशाली व्यक्तित्व बना दिया है। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वे मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित हैं। उनके मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह सम्मानित व्यक्ति रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम। सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। और सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगी कि ज्योतिष हमारे जीवन में क्या मायने रखती है। देखिए, ज्योतिष जो है, जब व्यक्ति का जन्म होता है या जातक का जन्म होता है, माँ के गर्भनाल से जब उसको अलग किया जाता है, तो माँ के गर्भनाल से अलग किए जाने पर जो है, जब हम देखते हैं कि उस समय जब माँ के गर्भनाल से अलग किया गया तो उसमें सूर्य की डिग्री इतनी थी, चंद्रमा की डिग्री थी, कहीं ना कहीं नवग्रहों की कोई ना कोई डिग्री होती है, उसके अनुसार उनका कोई कहीं ना कहीं एक प्रभाव होता है। वो प्रभाव, उस जो प्रभाव की एक एनर्जी वातावरण में क्रिएट होती है और वो एनर्जी उसके शरीर में आती है। जैसे अगर हम किसी कुंडली देखें तो हम ये पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है, आपका जन्म का समय क्या है और जन्म का स्थान क्या है। तो हम उसी एनर्जी को हम लोग एक तरह से स्कैन करते हैं और उसी एनर्जी के अनुसार हम जानते हैं कि जातक जो है, इसके ग्रहों की ऐसी ऐसी दशाएं हैं या ऐसे ऐसे इनकी पोजीशन है जिसकी वजह से जातक ऐसे कार्यों में सफल होगा, ऐसे कार्यों में असफल होगा। तो ये एक लाइफ का चार्ट बन जाता है ना, जिससे ये बिल्कुल साइंटिफिक होता है। उसके अनुसार हम लोग ये गणनाएं करते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है प्रथम भाव मतलब पर्सनैलिटी, इस प्रथम भाव मतलब इस फलाने जातक की पर्सनैलिटी जो है वो ऐसी रहेगी। द्वितीय भाव धन, कुटुंब, वाणी से संबंधित होता है, जिसमें आपके पास मतलब जातक के पास धन कैसा रहेगा, कुटुंब किस तरह से उसको लाभ और हानि पहुंचाएगा और वाणी उसकी कैसी होगी। तृतीय भाव जो है वो छोटे भाई बहनों का होता है और कुछ लोग उसको पराक्रम का भी मान लेते हैं या यात्राओं का भी मानते हैं। तो तृतीय भाव जो है वो छोटे भाई बहन और छोटी मोटी यात्राएं जो हैं उससे उसकी देखी जाएंगी। चतुर्थ भाव उसका माता से संबंध कैसा रहेगा और माता का और उसका मतलब एक दूसरे के लिए क्या लाभ उसमें रहेगा। पंचम भाव में उसकी संतान है, उसका पराक्रम भी है, उसकी शिक्षा है, तो उसके द्वारा हम लोग ये जांचते हैं। षष्ठम भाव जो है उसके रोग, ऋण, उसके जीवन में शत्रु जो भी होंगे उनके बारे में जानकारी मिलती है। और सप्तम भाव जो है वो उसकी पत्नी या पार्टनर या जीवन साथी के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। अष्टम भाव जो है मृत्यु या मृत्यु से समकक्ष ले आने वाली या मृत्यु के समान कुछ घटनाएं ऐसी जो हैं उसके जीवन में आएंगी, उसका हम लोग आकलन करते हैं। नवम भाव में उसका धर्म, उसके पिता और उसके जो सत्कर्म हैं उनके बारे में हम लोग एक विवरण प्राप्त करते हैं। 10वें भाव में उसका कार्य क्षेत्र, उसकी क्या व्यवसाय करेंगे, क्या एक कार्य क्षेत्र को अपनाएंगे और क्या कार्य क्षेत्र इनको अपनाना चाहिए जिससे इनको लाभ हो। 11वें भाव में उनके मतलब आय का स्रोत क्या रहेगा, उनके पुरस्कार क्या होंगे,
उनकी उपलब्धियाँ क्या होंगी, इसके बारे में हम लोग जांच करते हैं। और 12वें भाव में जो है उनके दंड या उनको जो नुकसान होंगे या उनकी मतलब दुखद जो चीज़ें हैं वो कैसी रहेंगी, तो ये सारा चार्ट उसी डेट से हम लोग निर्धारित करते हैं जिस समय वो पैदा हुआ है। तो ये एक साइंटिफिक या जिसे कहते हैं वैज्ञानिकता के रूप में प्रमाणित ज्योतिष है। ज्योतिष को आयुषी जी वेदों की आंख बोला गया है ना। जिस तरह हम लोग वेदों को पढ़ते हैं, वेदों को हम लोग कहते हैं कि बहुत साइंटिफिक होते हैं। तो जैसे आयुर्वेद, आपने कहीं ना कहीं अगर आपके सर में दर्द हुआ या आयुर्वेद की कोई ना कोई दवा आपने ली होगी और आपसे उससे ठीक हुए होंगे, तो ये आयुर्वेद मतलब वेदों से आया है। आयुर्वेद वेदों से आया है और वेदों की भी आंख जो है वो ज्योतिष बोली जाती है। तो किसी भी तरह का इस पर शक और किसी भी तरह का इस पर वो करना ठीक नहीं है। ये ज्योतिष जो है बिल्कुल 2 और 2 4 वाली विषय है। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर ज्योतिषाचार्य है तो वो कहीं ना कहीं इन गणनाओं के माध्यम से आपको सही दिशा और सही निर्देश आपके जीवन के लिए दे सकता है, जिससे आप अपने जीवन को खुशहालीपूर्ण, समृद्धिपूर्ण और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। यानी कि ज्योतिष हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। यह समय है दर्शकों अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का। तो और इसके बाद विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुगुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी का मैं परिचय देना चाहूँगी। तो दर्शकों, सिद्धांत ज्योतिष एवं वास्तु केंद्र शगुन मैरिज ब्यूरो एवं कृष्णा जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर के संस्थापक एवं जीवन मंत्रा ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु एवं मनोविज्ञान का महासंगम, जीवन के हर पहलू का संतुलन नामक महान पुस्तक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया, जो कि राष्ट्रीय पुरोहित एस्ट्रोलॉजर ऑफ ताज एंड पिंक सिटी एवं वर्तमान विश्व नास्त्रेदमस मगध रत्न बिहार, मगध अर्थात बिहार के महामहिम राज्यपाल द्वारा संबोधित, एस्ट्रोलॉजर रक्षक, एस्ट्रोलॉजर संकट मोचन, भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री द्वारा संबोधित एवं लेखक वास्तु का स्वर्णिम पिटारा, भारत सरकार के माननीय परिवहन मंत्री द्वारा संबोधित एवं सर्वश्रेष्ठ प्राग ज्योतिषीय पुस्तक के लेखक, प्राग ज्योतिषपुर अर्थात असम के महामहिम राज्यपाल द्वारा संबोधित, कलिंगा महारत्न, कलिंगा प्रदेश अर्थात ओडिशा के महामहिम राज्यपाल द्वारा संबोधित आदि उपनामों से प्रख्यात इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग 23, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग 5 एवं साइंटिफिक वास्तु एक्सपर्ट, ऑरा स्कैनर, टूल्स एंड टेक्निक्स साइंटिस्ट हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक्ट ईस्ट पॉलिसी के वास्तु प्रमुख हैं। डॉक्टर लवानिया जंतु विज्ञान एवं मनोविज्ञान एवं ज्योतिष शास्त्र विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त है तथा डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ गुरु के अलावा संज्ञानात्मक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक हैं, जो भाषा, धारणा, स्मृति, ध्यान, तर्क और भावनाओं में विशेषज्ञता रखते हैं। इन मानसिक प्रक्रियाओं के काम करने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीकों को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दक्षिण के ब्राह्मणों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व स्थापित की गई ज्योतिष पीठों में से डॉक्टर लवानिया सौराष्ट्र, कुरुक्षेत्र, तिरुपति एवं मदुरै ज्योतिषीय पीठ के अधिपति हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ग्रहों की जो चाल होती है या ग्रह है हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, जो भी ग्रह हैं, हम पहले तो अब आपको बताएं कि 9 ग्रह जो हैं ज्योतिष के अनुसार बताए गए हैं। ज्योतिष में जो सबसे पहला ग्रह जो है उसमें बताया गया है कि सूर्य, दूसरा अगर हम ग्रह की बात करें चंद्रमा, तीसरे ग्रह की अगर हम बात करें तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु। ये इस तरह से 9 ग्रह हैं। इनकी प्रवृत्तियां जो हैं, कुछ की प्रवृत्तियां जैसे आपने देखा होगा व्यक्ति की, कुछ व्यक्तियों का समूह जो है वो सकारात्मक लोगों का है, ऐसे कुछ व्यक्तियों का समूह नकारात्मकता की ओर है। तो ऐसे इनका ग्रहों का क्या है विशेष वो है, इनके ग्रहों के एक लक्षण है। जैसे कि सूर्य जो है वो एक पॉजिटिव ग्रह की संज्ञा दी गई है, चंद्रमा को पॉजिटिव ग्रह की संज्ञा दी गई है, गुरु को भी एक पॉजिटिव ग्रह की संज्ञा दी गई है ना। इसके अलावा जो है वो मंगल को एक पॉजिटिव ग्रह की संज्ञा दी गई है। परंतु यहाँ पर राहु, केतु, शनि और शुक्र, क्योंकि ये एक मतलब हम ये नहीं कह सकते नेगेटिव हैं, परंतु इनका आज से कहीं ना कहीं नकारात्मकता
की तरफ इनका होता है। कहीं ना कहीं ऐश्वर्य जो है अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत, जैसे शुक्र जो है, अब इनकी विशेषताएं हैं, सूर्य जो है तेज को व्यक्त करता है, मतलब सूर्य अगर किसी का अच्छा है तो उसका तेज अच्छा होगा, उसकी समृद्धि अच्छी होगी। अगर किसी का चंद्रमा अच्छा है तो उसका मन बहुत अच्छा होगा, है ना, मन से प्रबल व्यक्ति होगा। और अगर किसी का मंगल अच्छा है तो उसका आक्रामकता जो है उसकी अच्छी होगी, परंतु बहुत अधिक आक्रामकता भी खराब है ना, इसलिए मंगल का बहुत बेकार होना भी दिक्कत है, और बहुत अच्छा अगर है तो उसकी आक्रामकता से वो अपने कार्य कर सकता है। बुध क्या है, चंचलता है, अगर व्यक्ति किसी अच्छे कार्य के लिए है, जल्दी अगर प्रवर्तित हो जाता है तो अच्छी बात है, परंतु अगर ये चंचलता अगर किसी नेगेटिव अगर आशय में अगर है तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली होती है। तो हम लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव ग्रह और थोड़े से नकारात्मक ग्रहों का एक समूह है, उसके अनुसार ही ये ज्योतिष चलती है। हमारी ज्योतिष के अनुसार जैसे सूर्य और सोम एक दूसरे के एंटी हैं, सूर्य जो है वो तेज युक्त है और चंद्रमा शीतल है, ऐसे क्या सोम और मंगल एक दूसरे के एंटी हैं, क्योंकि सोम जो है शीतल है और मंगल जो है आक्रामक है। मंगल और बुध एक दूसरे के एंटी हैं, क्योंकि मंगल जो है वो आक्रामक है, बुध चंचल है। और बुध और गुरु एक दूसरे के एंटी हैं, क्योंकि बुध जो है वो चंचल है, गुरु गंभीर है। और गुरु और शुक्र, मतलब गुरु को हम लोग बृहस्पति की संज्ञा देते हैं और शुक्र को गुरु शुक्राचार्य की संज्ञा देते हैं। तो गुरु और शुक्र एक दूसरे के एंटी हैं, ये मतलब आपस में एक दूसरे का मतलब कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। अब शुक्र और शनि मित्र हैं, क्योंकि शनि जो है, शनि भगवान जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य के पुत्र हैं, परंतु शनि जो है वो नकारात्मक या दंडकारी वो ग्रह के रूप में माने जाते हैं, तो न्याय के देवता भी उनको माना जाता है। तो शनि और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं, ऐसे क्या, और शनि और सूर्य एक दूसरे के एंटी हैं। अगर इनका कहीं ना कहीं ग्रह, अब इनकी जो प्लेसमेंट है, इन ग्रहों की प्लेसमेंट, सबसे पहले तो इन ग्रहों की प्लेसमेंट कौन से भाव में है, किस भाव में ये ऊंच के हैं, नीच के हैं, कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, इन सब का प्रभाव पड़ता है। और एक चार्ट बन के आता है जिससे हम जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह जो है वो जातक के लिए मतलब पॉजिटिव है और कौन सा ग्रह नेगेटिव तो उसका प्रभाव उनकी कुंडलियों पर जीवन भर पड़ता है। यानी कि हमारे जीवन पर ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो दर्शकों, आपको बता दूं कि डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज ज्योतिषी के पद पर संबोधित किया गया है। डॉक्टर लवानिया जी भारत के 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु ठीक करने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले विश्व के प्रथम एवं एकमात्र ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ हैं। वर्तमान समय में इनके द्वारा विभिन्न संस्थाओं के पद सुशोभित किए जा रहे हैं, जिनमें पदाधिकारी निरंजनी अखाड़ा, राज ज्योतिषी उत्तर प्रदेश, आजीवन सदस्य इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ISCA, आजीवन सदस्य अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी कि APA, आजीवन सदस्य इंडियन एसोसिएशन का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ISCP, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्राह्मण सभा, राष्ट्रीय महासचिव ब्राह्मण समाज एकता समिति, अध्यक्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस ज्योतिष एवं वास्तु, अध्यक्ष नास्त्रेदमस इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ वास्तु एवं ज्योतिष, वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट गणेशा स्पीक्स बेजान दारूवाला जी द्वारा स्थापित, कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, विश्व हिंदू परिषद एंड बजरंग दल, उपाध्यक्ष यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यानी कि यूटा एवं इंडियन स्प्रिंट राइटर्स यूनियन, साइक्लिस्ट इंटरनेशनल UCI स्विट्जरलैंड आदि है। डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया अपनी क्षमताओं के अनुसार कई बार सम्मानित भी हो चुके हैं। इनको राज ऋषि अवार्ड उत्तराखंड, राज ज्योतिषी उत्तर प्रदेश, मगध रत्न बिहार, ज्योतिषीय पीठ शंकराचार्य, ज्योतिषीय रत्न ज्योतिष भूषण, ज्योतिष वाचस्पति अवार्ड 2009 एवं 2015, 2017, 2019, 2022 एवं 2023, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर अवार्ड 2011, 2013, 2019 एवं 2023, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु प्रज्ञान अवार्ड नास्त्रेदमस उपाधि 2011, 2021 एवं 2024, जंतु विज्ञान विषय में उत्कृष्ट कार्य के लिए साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2015, 2019 एवं 2022, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी कि APA अवार्ड 2024 आदि से सम्मानित किया जा चुका है। सर, आपका अनुभव तो वाकई में बेमिसाल है।
अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अभी आपने ग्रहों की बात की थी कि ग्रह जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम स्थान है उनका, तो यदि किसी का ग्रह खराब है तो क्या वो ठीक हो सकता है? क्या उसके उपाय हैं कुछ? जी, देखिए, सर्वप्रथम आपने पूछा कि क्या ग्रहों के कुछ उपाय हैं। ये जैसे हम ये कहते हैं कि कुंडली में लिखी हुई सारी बातें अगर सच होनी होती, ना तो आप देव दर्शन करते, ना संतों का सानिध्य करते, ना किसी का भला करते। ठीक है, ये सारी चीज़ें कभी भी काटी जा सकती हैं। वो किससे? अच्छे कर्मों से, सत्कर्मों से, या देव दर्शन से, संत सानिध्य से। ऐसे क्या ज्योतिषी का भी महत्व ऐसे ही है। आप जो है, आपके ग्रहों की कोई सी भी गणना हो सकती है, हो सकता है वो खराब हो, परंतु कुछ उपायों के द्वारा, कुछ ज्योतिषी उपायों द्वारा, वास्तविक उपायों द्वारा या मनोवैज्ञानिक उपायों के द्वारा आप इन ग्रहों को जो है अच्छा कर सकते हैं, इनके उपाय करके, और इनको अपने लिए फलकारी बना सकते हैं। यानी कि ये सारे उपाय करके हम अपने जो ग्रह हैं जो खराब चल रहे हैं उनको ठीक कर सकते हैं। जी। तो सारे ग्रह ऐसे ही होते हैं सर? एक हम राहु केतु की अगर हम बात करें तो राहु केतु का बड़ा प्रभाव माना जाता है, बाकी ग्रहों से परे उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है या उनसे ज़्यादा डरा जाता है? देखिए, आज के समय में एक चलन है, हर समय ज्योतिष का कोई ना कोई चलन है। आज से कुछ समय पहले आप अगर देखें तो शनि से कह के डराया जाता था, जी जी, है ना, और उससे अब देखें तो राहु केतु के जो हैं, या साढ़े साथी का, इस तरह के जो चीज़ें हैं उनसे डराया जाता है। ज्योतिष के अनुसार कोई भी ग्रह, जैसे अभी मैं अगर बात करूं कि जैसे अगर हम करें शराब जो है वो बुरी चीज़ है जी, ठीक है, परंतु हम लोग अगर बात करें कि दवा और दारू दो चीज़ें चला करती थी। दवा के रूप में अगर दारू का प्रयोग है तो अच्छी है जी, परंतु उसका प्रयोग अन्य तरीके से है तो वो खराब है। यानी कि ये सारी चीज़ें प्रयोग पर, हाँ, मैं आपको पूरा बता दूं कि जैसे कि हम लोग कहें कि जैसे आपकी उपस्थिति अगर यहाँ है ना, तो आप एक चैनल में काम कर रहे हैं और आपकी उपस्थिति है तो ये एक सम्मानीय उपस्थिति है, परंतु आपकी उपस्थिति ऐसी जगह पर है, मान के चलिए कि कहीं आप कोई जेल में अगर बैठा है और आप उससे बात कर रहे हो तो ये उपस्थिति खतरनाक है ना, है व्यक्तित्व आपका वही, व्यक्तित्व आपका वही है। तो ग्रहों की भी ऐसी है कि अगर ग्रह किसी के साथ अगर उसको बताया जा रहा है नेगेटिव अगर प्रभाव में है तो वो ग्रह खराब है, परंतु अगर नेगेटिव प्रभाव उसका है ही नहीं तो वो ग्रह कहाँ से खराब हो गए, है ना। सकारात्मक भी देते हैं। अब राहु जो है धन भी देता है, अनंत धन भी देता है। अगर राहु ही खराब होता तो लोगों पर अनंत धन भी नहीं आता, ठीक है। तो कोई भी ग्रह जो है वो खराब नहीं है। कर्मों के अनुसार और कुछ ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कुछ ग्रहों के नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं जिनको कभी भी आप जो है अपने उपायों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो कोई ग्रह जो है ना शनि खराब है, ना राहु खराब है, ना केतु खराब है, बस इनके जो टाइम है उसके अनुसार आपने अगर सकारात्मक कार्य नहीं किए तो ये आपको कहीं ना कहीं मुंह की खिलाएंगे या आपको दुख या अवसाद की स्थिति में लेकर जाएंगे। यानी कि ग्रहों का लाभ भी हमें उनकी सकारात्मकता और नकारात्मकता के ऊपर डिपेंड करता है। आपको बता दें कि जो डॉक्टर कृष्णकांत रवानिया जी ने हत्या और संगीन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त खूंखार अपराधियों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी किया है। इस परीक्षण के माध्यम से उन्होंने इस अपराधियों के सामने आई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिस्थितियों के सभी पहलुओं का गहन अध्ययन किया। अपने शोध कार्यों के निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने देश में 5 लाख से अधिक बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बच्चों के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य इस आयु वर्ग के बच्चों में आपराधिक गतिविधियों और विचारधाराओं को पनपने से रोकना है। डॉक्टर रवानिया का प्रमुख लक्ष्य है कि उनके द्वारा किए गए शोध कार्यों से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग करके बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बच्चों की सोच को अपराध मुक्त किया जाए, जिससे उनका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो सके और देश को अपराध मुक्त माहौल मिले। इनके द्वारा अभी तक ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा एवं मनोविज्ञान से संबंधित 6 पुस्तकें लिख चुके हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक जीवन मंत्रा है। यह एक अनूठी पुस्तक है जो ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु और मनोविज्ञान के सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर जीवन के हर पहलू का संतुलन स्थापित करने का मार्गदर्शन करती है। इस पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए विभिन्न सिद्धांतों और उपायों का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है। यह पुस्तक उन सभी के लिए एक मूल्यवान संदर्भ है जो जीवन को गहराई से समझना और उसका सर्वोत्तम उपयोग करना चाहते हैं। दर्शकों, डॉक्टर रवानिया एशिया के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य स्वर्गीय बेजान दारूवाला जी के प्रमुख शिष्यों में से रहे हैं।
स्वर्गीय दारूवाला जी के साथ डॉक्टर लवानिया का ज्योतिषीय एवं वास्तु अनुभव अपने 23 वर्षों से अधिक अनुभव में से 12 वर्षों का रहा है। वर्तमान में भी डॉक्टर लवानिया दारूवाला जी द्वारा स्थापित ज्योतिषीय संस्था गणेशा स्पीक्स के वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया सिद्धांत ज्योतिष एवं वास्तु केंद्र एवं शगुन मैरिज ब्यूरो की भारत में लगभग 32 ऑफिसों का संचालन करते हैं। इसमें लगभग 10,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने वाली इस टीम से जुड़ने के लिए आप इन्हें संपर्क भी कर सकते हैं इनके व्हाट्सएप नंबर पर, और इनका नंबर है 8058574443 8057574443। तो दर्शकों, हम गुरुजी से जानते हैं और समझते हैं कि जैसा इन्होंने बताया कि ज्योतिष हमारे जीवन में क्या महत्वता रखती है। तो गुरुजी, वास्तु हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? देखिए, वास्तु जो है वो दो तरह से हम लोग बात करते हैं कि जैसे एक है वास्तु का अर्थ है वस्तु और एनर्जी। कोई भी व्यक्ति उसमें रहने वाला है तो उसकी एनर्जी के अनुसार मतलब अगर मैं कमरे की बात करूं, इस कमरे में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि मान के चलिए कुर्सी है, यहाँ एक पंखा है और यहाँ एक फ्रिज है, तो मुझे हो सकता है कि मेरी एनर्जी के हिसाब से अगर एसी जो है वो मेरे लिए ख़राब हो जी, क्योंकि एसी की मुझे एनर्जी मतलब एसी की हवा मेरे लिए रोगकारी हो, परंतु मैं ठंडा पानी पी रहा हूँ तो हो सकता है मैं पेट के लिए हो। तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि वास्तु जो है वो जो व्यक्ति रह रहे हैं उनकी एनर्जी के अनुसार उस एनर्जी को मैच करना, ये एक तरह की वास्तु हम लोग इसको सरल रूप से समझ सकते हैं। तो वास्तु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वास्तु के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जो जैसे जातक जो है वो अपने जन्म लिया उसने, परंतु जो उसका घर है, वो जो इसका एनवायरनमेंट है, अगर वो ठीक नहीं है तो व्यक्ति कितना भी अच्छी सोच, अच्छे मतलब कर्मठ अगर व्यक्ति हो तो भी वह कार्य नहीं कर पाता। तो वास्तु जो है वो मतलब व्यक्ति के अनुसार उसके एनवायरनमेंट की एनर्जी, ये वास्तु के अंतर्गत आता है। अगर एनवायरनमेंट की एनर्जी या उसके आसपास के सराउंडिंग की एनर्जी अगर ठीक नहीं है तो उसको व्यक्ति को दोष लगता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वास्तु जो है, जो व्यक्तित्व है उसका जो सराउंडिंग है वही वास्तु है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की हो सकती है, और नकारात्मक अगर उसकी सराउंडिंग है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है नकारात्मक दिशा की तरफ जाता है। अगर उसकी सकारात्मक अगर साउंडिंग है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सकारात्मक तरफ जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मान के चलिए एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, ज्योतिष के अनुसार तो ये है कि इसका जो लाभ इसको मिलना चाहिए वो, जैसे उसके मान के गज केसरी योग है तो गज केसरी योग का लाभ तो ये है उसको मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, परंतु उसको पढ़ने का ही मौका नहीं मिला, वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो वो उसका आसपास का सराउंडिंग जो है खराब है, तो वो कहाँ से वो बन पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि वास्तु जो है मतलब आसपास की सराउंडिंग जो है, जितना ज्योतिष का महत्व है उतना ही वास्तु का महत्व है। तो यानी कि दर्शकों, आज हमने समझा कि ज्योतिष और वास्तु हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं, कितने महत्वपूर्ण होते हैं, वास्तु की भूमिका क्या है और ज्योतिष की भूमिका क्या है, और साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी का अनुभव हमने जाना। और आज इस खास प्रोग्राम में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जी, आपने अपना अनुभव हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। मैं अपने गुरुजनों को और अपने जो मेरे शुभ चिंतक हैं और अपने देवी देवताओं को, बाबा श्याम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी काबिलियत जो है वो जैसी है, मेरा व्यक्तित्व जैसा है वैसा है, परंतु जो मेरे अपनों की दुआएं और जो ईश्वरीय आशीर्वाद मुझे मिला है उसकी वजह से मैं निरंतर आपकी सेवा में अग्रसर हूँ और आपका सेवक बना हुआ रहना चाहता हूँ। मैं ज्योतिष, वास्तु और मनोविज्ञान से संबंधित किसी को दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। आपको किसी भी तरह की मेरी सहायता की अगर ज़रूरत है तो आप मुझे मेरे इन नंबरों पे, लिखे हुए नंबरों पे आप मुझे कॉल करें और हमारी टीम या मैं खुद आपकी किसी न किसी रूप में ज़रूर सहायता करूँगा। हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो दर्शकों, अभी आपने इतनी अहम
अनुभवों को देखा, अनुभव लिया और साथ ही साथ ये भी जाना कि ज्योतिष और वास्तु हमारे जीवन में कितने इम्पोर्टेंट हैं। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।